बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। शुरुआत करते हैं अमेरिका से आ रही एक खबर से। अमेरिका में आज वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही है। इसमें आमना सामना हो रहा है माइक पेंस का, जो कि रिपब्लिकन नॉमिनी है, और कमला हैरिस का, जो कि डेमोक्रेट्स की नॉमिनी है। आज के मुद्दे ज्यादातर हो रहे जॉब लॉसेस, अमेरिका में कोरोना काल में ट्रंप सरकार की हैंडलिंग और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड वॉर्स रहेंगे। इस बार के वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट को अमेरिकी जनता काफी गौर से देख रही है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेस में उम्मीदवार दोनों ही 70 साल से अधिक हैं और ऐसे में इन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की कामकाज को बड़े ध्यान से देखा जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस ने शेयर बायबैक का ऐलान कर दिया है। शेयर बायबैक का ऐलान करते हुए टीसीएस ने कहा कि वो 1.42% शेयर कैपिटल खरीदेंगे। इस कार्य के लिए उन्होंने 3,000 रुपए का भाव निर्धारित कराया है और इस भाव से लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला कराया है। सितंबर में खत्म हुए क्वार्टर में टीसीएस की कुल आमदनी लगभग 40,135 करोड़ रही। भारत सरकार ने श्री एम राजेश्वर राव की नियुक्ति आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कर दी है। श्री राव आरबीआई के ही ऑफिसर हैं और लगभग 36 साल से आरबीआई में काम कर रहे हैं। इस साल मार्च में श्री विश्वनाथन ने समय से पहले रिटायरमेंट लेते हुए ये स्थान को रिक्त करा था। भारत की बैंकिंग कम्युनिटी इस स्थान को काफी ध्यान से देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे आने वाले डिप्टी गवर्नर रेगुलेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए। इस साल भारत का चावल निर्यात लगभग 42% की छलांग मार सकता है। पिछले साल लगभग 9.9 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ था और इस साल चावल का निर्यात लगभग 14 मिलियन टन का होने की उम्मीद है। ये उछाल का सबसे बड़ा कारण है कि थाईलैंड में सूखा पड़ा है और थाईलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वहीं वियतनाम के मेकोंग डेल्टा में पानी का स्तर काफी नीचे है, इसलिए वियतनाम भी इस कमी को पूरा करने में असमर्थ दिख रहा है। विश्व में चावल एक्सपोर्ट का पूरा मार्केट लगभग $22 बिलियन का है और उसमें भारत सबसे अग्रिम है। एक स्रोत के मार्फत खबर आ रही है कि कैलरॉक कैपिटल नामक एक लंदन बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने जेट एयरवेज को खरीद लिया है। कैलरॉक कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर इगोर स्थारा ने ये घोषणा की कि उनके कंसोर्शियम को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मंजूर कर लिया है। जेट एयरवेज भारत की सबसे पुरानी एयरलाइंस है और कई दिनों से ये उधार से जूझ रही है और मुश्किलों में पड़ी हुई थी। इनका कुल उधार लगभग 8,000 करोड़ था। अब उधार की गुत्थी सुलझने के बाद कैलरॉक कैपिटल जेट एयरवेज की नई मालिक हो सकती है और उनके दिए गए मसौदे के ऊपर इस कंपनी का रिवाइवल फिर से हो सकता है। आइए देख लेते हैं कैसा रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 304 पॉइंट्स बढ़ के 39,878 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 पॉइंट्स बढ़ के 11,738 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में बढ़त 530 पॉइंट्स की थी और 28,303 का स्तर दिखाई दिया। वहीं नैस्डैक में 210 अंकों की बढ़त के साथ 11,364 का स्तर दिखाई दिया। एक नजर डाल लेते हैं भारत के सर्राफा बाजार पे। सोना 478 रुपए गिर के 50,048 पे बंद हुआ। वहीं चांदी 152 रुपए गिरकर 60,419 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।